मुझे नहीं मिल पा रहा है। पंकज सर, आप यदि वहीं कह दें तो शायद उत्तम रहेगा। यूनिवर्सिटी में ही जो होस्ट है वही करते रहें तो हो जाएगा शायद रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास हो नहीं रहा है। डॉक्टर भाव प्रकाश बे पंकज जी शुरू करो क्या फिर व्याख्यान? अवश्य शुरू करें। आपने यदि मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। मैंने दोनों तरफ मोबाइल में भी प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। मोबाइल में तो इनबिल्ट आता है रिकॉर्डिंग। आपका इतना मननीय व्याख्यान दोबारा सुनना चाहे। हाँ जी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तो मैं हमारे यहाँ एक ललित भाई करके हैं, वो कर ही रहे हैं और उसकी सेवा तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन आप भी करें तो आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है ऑप्शन। ललित भाई से केम डाउन अच्छे अस्ति चेत हम प्रारंभं करोमि महोदय। तर्हि करोतु, कृपया करोतु। डाउन जाऊ दे। यतो हि अत्र तु न दृश्यते। अस्तु अस्तु, ललित भाई करता हशे, ये करे छे। એવું ન હોય, WhatsApp માં તો થાય। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। बंद થઈ ગયા, ફરી બોલો। इस शॉर्ट टर्म कोर्स जो मानव जीवन पर संस्कारों का प्रभाव इस विषय पर आयोजित किया गया है, इस कोर्स के प्रेरणा स्रोत श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, यूनिवर्सिटी के सचिव श्री डॉक्टर अश्वथ यादव सर, इस कार्यक्रम के आधार समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या सर, इसके संयोजक डॉक्टर पंकज कुमार रावल सर, यूनिवर्सिटी के सभी अध्यापक गण और सर्वाधिक जो जिनको स्मरण कर रहा हूं वे हैं इस शॉर्ट टर्म कोर्स के प्रतिभागी, संस्कार पर जिनकी विशेष रुचि है, ऐसे सभी इस शॉर्ट टर्म कोर्स के प्रतिभागी। अभी तक आप लोगों ने काफी संस्कारों के विषय में विविध विद्वानों के, निष्णात लोगों के व्याख्यानों का आस्वादन किया है। इसी क्रम में मुझे 2 संस्कारों के विषय में प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान किया है। इतदर्थ मैं सर्वप्रथम सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने विषय पर आता हूं। संस्कार एक ऐसा विषय है जो कहने की अपेक्षा यदि हम उस पर आचरण करें या स्वयं हम उसका अनुभव करें तो उसका विशेष लाभ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कार हैं वो मानव जीवन के सभी पड़ावों से जुड़े हुए होते हैं, और विशेषकर जब 16 संस्कारों का जब अध्ययन या उसके विषय में जब चिंतन करता हूं तो मैं देख रहा हूं तो लगभग 10 से ज्यादा संस्कार तो है वो 10 साल से अंदर ही मनुष्य के
लिए ऋषियों ने विधान किए हैं। तो उन संस्कारों का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। संस्कारों की आपने व्याख्या सुनी होगी कि संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। संस्कार का अर्थ क्या होता है कि हमारे अंदर विद्यमान जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को हटाकर, दूर करके सद्गुणों का आधान करना, उसका नाम संस्कार है। तो हम देख रहे हैं कि जब बालक का जन्म होता है तब वो 2 प्रकार के संस्कार अपने साथ लेकर आता है। जो पहला प्रकार का संस्कार है वो है अपने माता पिता, पहला जो है वो जन्म जन्मांतरों से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसके अंदर कुछ संस्कार पहले से ही होते हैं। और जो दूसरे प्रकार के संस्कार होते हैं वो होते हैं माता पिता के माध्यम से, बराबर, वंश परंपरा से उनको प्राप्त होते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय, क्योंकि मनुष्य के जन्म होने के पश्चात माता पिता को पुत्र के संवर्धन के लिए, पुत्र को अच्छे गुण प्रदान करने के लिए मानव जीवन में संस्कारों को जोड़ दिया। और आप देखेंगे कि उन संस्कारों के आधार पर कहीं न कहीं सद्गुणों का आधान उस बालक में होता है और वो उसके संपूर्ण जीवन का पाथेय बन जाते हैं। जिस प्रकार हम कहें कि एक परीक्षण भी होता है, संस्कारों के माध्यम से परीक्षण भी होता है, आप अपने जीवन को किस तरह इन संस्कारों के माध्यम से आप अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए आप प्रयत्न करिए। जिस तरह सोना तपाया जाता है भट्टी में और फिर उसका निखार हमारे समक्ष आता है, उसी प्रकार संस्कारों के माध्यम से भी हमारा शरीर है वो कुंदन की तरह चमक उठता है। और इसको मात्र और मात्र हम कर्मकांड तक सीमित न रखें, लेकिन इसको हमारे जीवन के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ने के लिए भी ये संस्कार महत्वपूर्ण है। मैं तो इनको एक शब्द में कहा जाए तो ऋषि मुनियों के द्वारा आध्यात्मिक योजना के फलस्वरूप संस्कार हमें प्रदान किए गए हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वो अपने जीवन को सुदृढ़ बनाता है। मेरा विषय है वो है चूड़ाकर्म संस्कार और दूसरा है कर्ण वेद संस्कार। मैं अपने विषय पर आ जाता हूं। थोड़ा सा मैंने प्रस्तावना के स्वरूप में कुछ बातें की, वैसे तो बहुत इसके संदर्भ में बातें हो सकती हैं पुनरपि, क्योंकि विषय भी विस्तृत है। विधि यदि की जाए तो फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा उस विधि में ही। लेकिन हमें मूल है कि विधि की अपेक्षा उसके जो महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उसकी वैज्ञानिकता को समझना है इस संस्कारों के माध्यम से। नहीं तो ये एकमात्र कर्मकांड तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन इसका हमारे जीवन के साथ, विज्ञान के साथ कैसा संबंध है, इसको भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, चूड़ाकर्म संस्कार हैं। आप आज तक 7 संस्कारों के विषय में जान चुके होंगे और 7 संस्कार हैं वो प्रायः 1 वर्ष की आयु में हो जाते हैं। अब देखिए, 1 वर्ष की आयु तक 7 संस्कार बालक के हो गए। टोटल कितने हैं? 16। अब देखिए, ये भी 3 साल में 2 संस्कार हो जाते हैं, तो ये 3 साल तक तो 9 संस्कार हो गए। फिर इसके बाद के जो संस्कार है वो भी 10 साल तक हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक 2 संस्कार। उसके अलावा 3-4 संस्कार बाकी रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बाल्यकाल के साथ इन संस्कारों का जुड़ा रहना भी एक हमें संकेत प्रदान करता है कि बाल्यकाल में यदि हम बालकों पर जितना प्रभाव डालें, जितना अच्छा प्रभाव डालें, उतने अच्छे संस्कारों से संस्कारित वह बालक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि चूड़ाकर्म संस्कार है, यह बाल्यकाल में किए जाने वाले जो 9 संस्कार हैं, इनमें से 2 जो मुख्य संस्कार हैं उनमें से एक आता है चूड़ाकर्म। हम देखते होंगे कि नामकरण संस्कार है वो प्रायः सभी लोग करते हैं।
उसको अलग अलग रीति से करते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन नामकरण संस्कार अवश्य करते हैं। और यह चूड़ाकर्म संस्कार है, यह भी बालक के लिए आवश्यक हो जाता है। प्रायः सभी जगह यह संस्कार किया जाता है। आप ये मत सोचे कि मात्र और मात्र भारतीय संस्कृति या जो हिंदू हैं वही ये संस्कार करते हैं, और धर्म के अनुयायी भी यह संस्कार किसी न किसी अलग अलग रूप में इसको करते हैं, क्योंकि ये शरीर के साथ जुड़े हुए या उसके लिए अत्यावश्यक बन जाते हैं। तो बाल
मैं भी बहुत बार यह चिंतन करता था और मैंने स्वाध्याय भी किया और उसके आधार पर मैंने प्रैक्टिकली देखा भी यह संस्कार कर दूसरे वर्ष में क्यों नहीं।
और यह चंचलता, क्योंकि अब उसको उत्साह है, वो संसार को देख रहा है, इसी
ક્રેક કર્યું પછી આવશે તું બધા ભક્તો
લાય અવાજ કેમ નથી આવતો? હે અવાજ કેમ બંધ થઈ ગયો? અરે હું થયું? હું થયું? मुख्य रूप से हम कर्णवेद को है ना वो बालिकाओं का ही संस्कार मान लेते हैं। बालिकाओं के निमित्त किया जाने वाला संस्कार है वही कर्णवेद संस्कार है, परंतु वास्तव में बालकों के लिए भी उपयोगी यह संस्कार है। क्यों है? तो इस विषय में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए, शारीरिक रक्षा के हेतु सुवर्ण आदि का धारण है, उससे शरीर के जो रोग हैं उन रोगों से निवृत्ति होती है, इसलिए हम आभूषण आदि धारण करते हैं। देखते होंगे कि आभूषण पहनने की प्रथा है वो प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो प्रथा के पीछे कारण यह है कि आभूषणों को पहनने से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, ये धातुओं के कारण रोगों से हम बचे रह सकते हैं। तो ये लाभ है और इस विषय में बहुत सारे ग्रंथों में आपको मिल भी जाएगा। देखिए, आगे चलते हैं कि इसका समय क्या है। तो एक आध उदाहरण ही मिलता है। कर्णवेदो वर्षे तृतीय पंचमेवा, पारस्कर गृह्य सूत्र। कर्णवेद है यह तृतीय अथवा पांचवें वर्ष में किया जाता है कर्णवेद संस्कार। ठीक है, तीसरे या पांचवें में अपने अनुकूलता के अनुसार लोग कर लेते हैं। अब देखिए इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो किसी की आवाज, ललित जी की आवाज आ रही है, कृपया अपने माइक को म्यूट कर दें। रक्षा और आभूषण हेतु यह संस्कार है। हमारे शास्त्र में एक वचन आता है, रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विद्येते। सुश्रुत में यह वचन आता है, यानी दो इसके उपयोग हो गए, महत्व हो गया। एक तो रक्षा हेतु, आजकल तो ये स्वर्णादि आभूषण धारण करना है वो अब खतरे से खाली काम नहीं है, क्योंकि बहुत ही आजकल भय रहता है। हम आभूषण, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, बाहर सो रहे होते हैं तो किसी के कान को खींचते हुए वो आभूषणों को ले जाते हैं लूटने वाले। ऐसी तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें डर लगता है। लेकिन इसका भी एक महत्व तो है ही, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये भी विशेष है, लोग अब कर्णवेद संस्कार को महत्व ही नहीं देते। क्या जरूरी है? कान मिलने से तो क्या पता सौंदर्य मिट जाए। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, आजकल तो क्या जरूरत है कान विंधने की, आजकल तो ऐसी क्लिप आ गई है, विंधे बिना भी काम चल जाता है। तो मात्र और मात्र आभूषण नहीं है, मात्र और मात्र शरीर को सुंदरता लाने के लिए नहीं, उसका दूसरा भी एक पक्ष है, उसको जानना आवश्यक है। देखिए, एक जो पक्ष है वह है, देखिए, कर्ण व्यधे कृते बालो न ग्रहई अभिभूयते भुष्यते से मुखम तस्मात् कार्यस्तत् कर्णयो व्यतः। ये कुमार संहिता ये है, उसमें यह वचन आता है कि कर्ण व्यधे कृते, ग्रहों से रक्षा के लिए भी यह कर्णवेद संस्कार किया जाता है। ऐसा एक हमारे वहां एक श्लोक प्राप्त होता है और इसका मुख भी शोभायमान होता है, इसलिए इसको कर्णवेद संस्कार करना चाहिए। दूसरा मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि हर्निया के रोग से आजकल बहुत सारे ग्रस्त होते हैं। उस रोगों की रक्षा के लिए हमें यह कर्णवेद कराना चाहिए। देखिए,
शंखो परिचक कर्णांते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीं व्यत्यासात् वा शिरो विद्येत अंतर्वृद्धि निवृत्तये। इस तरह का एक सुश्रुत का वचन है यह, और सुश्रुत के वचन के अनुसार कह रहे हैं कि शंख यानी कनपटी हमारा जो ये भाग है, हम इसको अलग अलग कर्ण पटल बोलते हैं, कर्ण शस्कुली बोलते हैं, संस्कृत में तो बहुत सारे नाम है इसके। तो यहाँ पर शंख भी ऐसा नाम भी प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो शंख यानी कनपटी के ऊपर, कान के अंत में सीवन यानी जोड़ को छोड़कर व्यत्यय से नस को बींधने से अंतर्वृद्धि यानी हर्निया की निवृत्ति होती है। ठीक है, दाहिनी तरफ की अंतर्वृद्धि को रोकने के लिए बाएं कान और बाएं कान की अंतर्वृद्धि को रोकने के लिए दाएं कान को विंधना चाहिए, ऐसा वहां पर विधान प्राप्त होता है। और आजकल हम इसको सामान्य किसी व्यक्ति के पास करा लेते हैं, चलो करा लो, कान में छेद ही तो करना है, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है, इसके लिए भी कोई विशेष भिषक यानी कि वैद्य की आवश्यकता होती है। कहाँ पर विंधना चाहिए यह भी बहुत आवश्यक होता है। कहीं भी छेद कर दिया कान में वो नहीं, लेकिन उसकी जो नस होती है वो पकड़नी होती है, उस नस के भाग पर करने से वह लाभकारी होता है। इसलिए कहा है, देखिए आगे, भिषक वाम हस्तेन आकृष्य कर्णम देव कृते छिद्रे आदित्य करावभास्विते शनै शनै ऋजु विदध्येत। जो भिषक है, वैद्य है, वह वाम हस्तेन आकृष्य बाएं हाथ से खींचते हुए कर्ण को बराबर देव कृते छिद्रे, ये जो छिद्र है जहां पर छेद करना है उसको क्या कहा जाता है, दैवकृत छिद्र कहा जाता है। उसको सूर्य की किरण की तरह चमके, बराबर इस तरह उसको धीरे धीरे हमें उसको धीरे धीरे विंधना चाहिए, ऐसा एक विधान हमें प्राप्त होता है। तो ये कर्णवेद का थोड़ा वैज्ञानिक महत्व हमने देख लिया। उपयोगिता देखिए, कर्णवेद संस्कार को मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे रोगों के लिए, विशेष करके पेट से संबंधित रोगों के लिए यह कर्णवेद संस्कार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने संस्कारों के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, वहां पर एक प्रसंग लिखा था कि जो रसोईया था उनके जो संस्था में, वो रसोईया है, वो पेट की बीमारी से बहुत ग्रस्त रहा करता था, और बहुत उन्होंने वैद्यों के चक्कर काटे, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो कुछ दिन बाद उन्होंने पूछा, तो क्या मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्हें पूछा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो कान के ऊपर के भाग में एक छेद था जिसमें धागा था, वो सही जगह पर नहीं था, तो उन्होंने सही जगह पर उस चीज को बिंधा, और उस बिंधाने के कारण उनके पेट के रोगों पर तात्कालिक असर हुआ। तो ये बहुत जल्दी भी प्रभावकारी होता है। ऐसे कुछ प्रसंग इस संदर्भ में हमें प्राप्त किया जाता है। हम देखते हैं कि ये एक्यूप्रेशर होता है, तो बहुत सारे भागों को दबाते हुए हम उसका उपचार करते हैं रोगों का। आप देखेंगे कि लघु शंकादि कर्म करते हुए लोग हैं ना, वो कान पर यज्ञोपवीत बांधते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि भाई वो मैला ना हो, नीचे कोई पदार्थ लगे ना उससे, है, तो ये दूषित ना हो। और दूसरा एक लाभ यह था कि ये कान के जो भाग को ये बांधने से जो 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 क्रिया होती है, वो क्रिया में एकदम सरलता, सहजता आ जाती है। तो ये भी होता है कि कान आदि के ऊपर जो यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो उसका भी संबंध कहीं ना कहीं पेट से हम जुड़ा हुआ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण यह संस्कार है, ऐसा कश्यप ने 2 श्लोकों से प्रकट किया है। कदा वेद्यम कथम वेद्यम कुत्र वेद्यम कथम व्यथा हितो हितोत्ययः कश्च तत्राग्न कृं पपत्स्यते
तस्मात् भिषत् सकुशल कर्णम विद्युत विचक्षण शिशो हर्ष प्रमत्तस्य धर्म कामार्थ सिद्धये। इस तरह कान को कब, कैसे, कहाँ बींधे, इसका लाभ हानि क्या है, इससे अज्ञ व्यक्ति क्या पा सकता है, इसलिए कुशल वैद्य को ही यह कान बींधने चाहिए। ठीक है, तो कान बींधने के बहुत सारे विशिष्ट लाभ होते हैं। उन विशिष्ट लाभों के संदर्भ में बहुत सारे शास्त्रों में हमारे विशेष कर से करके चरक संहिता और शुश्रुत संहिता में हमें काफी उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संस्कार को कर्णवेद संस्कार के रूप में मानते हैं। माने इसको एक संस्कार के रूप में माने जाने का कारण यह था कि इससे हमारे शरीर की भी कुछ जो हमारी समस्याएं हैं, रोग हैं, उन रोगों से निवृत्ति हो जाती है। तो कान बींधना यह भी एक संस्कार के रूप में किया जाना चाहिए। इसकी विधि है वो बहुत संक्षेप में होती है। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे रंगे स्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु। इस मंत्र से दक्षिण कान को पहले विंधना चाहिए और बाएं कान को विंधने के लिए यह मंत्र बोला जाता है। हाँ, यज्ञादि कर्म तो किया ही जाता है, उसके बाद यह संपन्न किया जाता है। वक्षन्ति वेदा गनिगन्ति कर्णम प्रियम सखायम परिशस्वजा योशेव शिंक्ते विततादि धन्वन ज्या इयम समने पारयन्ति। तो इस तरह वाम कर्ण को यानी बाएं कान को भी वेद करने का विधि वो हमारे वेद मंत्रों के माध्यम से बताया गया है। और वही वैद्य उन छिद्रों में शलाका रखे जिससे वह छिद्र पूर न जाए और ऐसी औषधि उस पर लगाए जिससे कान पके नहीं और शीघ्र अच्छे हो जाए। तो इस प्रकार कर्णवेद संस्कार है। यह कर्णवेद संस्कार बहुत छोटा संस्कार है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, यह भी हमें जानना चाहिए। विशेषकर इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने देखिए शरीर, मन और आत्मा इन तीनों का कल्याण करते हैं। शारीरिक भी हमारी इससे क्षमता बढ़ती है। दूसरा, मानसिक हमें बल प्राप्त होता है। मुझे कुछ कहते हैं ना, किसी को आप सामान्य वस्तु दे दीजिए लेकिन उस पर उसकी श्रद्धा बन जाए तो वह वस्तु उसके लिए तो रामबाण हो जाती है। उसी तरह इन संस्कारों से मानसिक भी प्रभाव पड़ता है, बल प्राप्त होता है ना। मैंने तो कर्णवेद किया हुआ है, मुझे पेट आदि के रोग नहीं हो सकते, यह एक आत्मबल प्राप्त होता है। तो यह भी एक मानसिक और आत्मिक भी होता है क्योंकि इनसे जो प्रभाव है वो सीधा आत्मा के ऊपर पड़ता है। अच्छे अच्छे संस्कारों के प्रभाव से मनुष्य सत्कार्यों में प्रवृत्त होता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है और धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की प्राप्ति के साथ जो चौथा परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उस मोक्ष को कभी भूलता नहीं है, उसके हमेशा ध्यान में रहता है। यह आत्मा है, इसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का जो हमारा उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य, यह सफल होता है। और यह सफल होने में संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में संस्कारों का महत्व मैंने जितनी अपने ज्ञान के आधार पर और जितना मैंने थोड़ा स्वाध्याय किया था उसके आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आप लोगों को समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने आज निश्चय किया था कि मैं समय से पूर्ण कर पाऊं इस विषय को, और मुझे आनंद है कि मैंने समय से इसको पूर्ण किया है। लगभग सारे विषय आपके समक्ष आ गए हैं। सूक्ष्म चिंतन करने पर तो और बहुत कुछ निकल सकता है इससे, लेकिन इतना कहते हुए पुनः मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे यह अवसर दिया कि आप लोगों के समक्ष संस्कारों के विषय में कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकूं। बस एक प्रार्थना के साथ कि आप लोग संस्कारों से जुड़े हुए हैं, तो संस्कारों से जुड़े होने के कारण
संस्कारों से को जानने के बाद आप निश्चय से इतना प्रयत्न करिए कि आप भी अपने जीवन में अपने परिवार, अपने कुटुंब के लोगों को इन संस्कारों को करने के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। और बहुत सारी किताबें, छोटी-छोटी किताबें हैं, वो बहुत सारी उपयोगी संस्कारों के विषय में जानने के लिए हो सकती है। उन पुस्तकों को देखकर भी, भई ये पढ़ लेना तुम्हें पता चल जाएगा। तो पढ़ने के बाद या आजकल तो यूट्यूब में भी इस विषय पर आपको कुछ प्राप्त हो जाएँगे। तो ऐसे वीडियो के माध्यम से भी आप प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है यहाँ की, गुजरात की, वो इस विषय में बहुत अच्छा संशोधन और ये कार्य करने जा रही है। और अभ्यासक्रम जब बना रहे थे तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भी इस अभ्यासक्रम समिति का सदस्य रहा। तो ये संस्कारों को सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ये सबसे पहले चाहिए इन बालकों के जो बाल विश्वविद्यालय है, तो उस संदर्भ में संस्कारों की सर्वाधिक आवश्यकता है और वह अभ्यासक्रम में है भी। तो इस तरह आप लोगों को प्रेरणा देते रहिए और ये छोटे-छोटे कार्यों से ही हमारी जो प्राचीन परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भव्य विरासत है, उस विरासत का रक्षण होता रहेगा और हमारा जो यह विश्व जो हमारी जो वैश्विक भावना है, वो लोगों तक अच्छाई के माध्यम से पहुंचे, इस तरह का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमो नमः। परम श्रद्धेय परम सुहृद भाव प्रकाश गांधी जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने समय मर्यादा में और पूर्ण रूप से विषय को न्याय देते हुए अद्भुत व्याख्यान प्रदान किया। आज का हम सत्र समाप्त करें इससे पहले में वक्ता की अनुमति हो तो श्रोता में से किसी को कुछ जिज्ञासा हो आज के व्याख्यान के संदर्भ में, तो हम कुछ थोड़ा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मैं श्रोतागण को विनती करता हूँ कि यदि आपकी कुछ जिज्ञासा हो, व्याख्यान सुनने के बाद यदि आपको कुछ प्रश्न हो तो हम स्वयं वक्ता से ही परामर्श करेंगे, क्योंकि इस विषय में वो सबसे अध्ययनशील है। तो 5 मिनट हम समय इसमें निकालते हैं, श्रोता में से किसी को कुछ पूछना हो तो। नमस्कार महोदय, मुझे एक कर्णवेद संस्कार में तो आपने बताया कि छिद्र करने का एक स्थान होता है, तो जो आपने वो नस के बारे में बताया था, एक बार उसको पुनः रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर माने जो कर्णवेद संस्कार किया जाता है, यह सामान्य किसी व्यक्ति, हम सुनार के पास सीधा करवा देते हैं, वो नहीं होता। यहाँ पर जो मैंने कहा था वो देव छिद्र है, वो जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ जो वैद्य होगा ना, वो उसको अच्छी तरह से जान पाएगा। मुझे भी पता नहीं है वो छिद्र कहाँ है, लेकिन जो वैद्य होगा उसके पास जाते हुए, ऐसे कुशल वैद्य के पास आप जाते हुए इस बात को उसको कहिए तो वो ढूंढते हुए वो उसने अभ्यास किया होगा, तो वो छिद्र जहां पर उसको छेद करना है वो आपको बता पाएगा, क्योंकि ये आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ है उसका विषय है। आजकल क्या है, हम कहीं भी छिद्र कर देते हैं, तो ये भी अनुचित है। मेरा बस कहने का यह तात्पर्य था। तो यह स्थान है, यह तो वही आयुर्वेद का विशेषज्ञ ही बता सकता है। जी धन्यवाद। हेलो महोदय, मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं वैद्य भारती कुमावत सूरत से हूँ। तो ये जो कर्ण छेद किया जाता है, उस समय ये जो कर्ण की पाड़ी होती है, मतलब जो नीचे का भाग होता है, उसको सूरज की तरफ पकड़ा जाता है सुबह के समय, और उसमें से सूर्य किरण पास होते हुए एक रेड ऐसा लाल कलर का गोला दिखता है अलग से। तो वो जो गोला है उसमें से कर्ण भेद किया जाता है, कर्ण छेद किया जाता है। देखिए स्वाति जी, आपकी समस्याओं का जो वैद्य थे उन्होंने निराकरण कर दिया है। जी महोदय। हाँ, वहां पर वो जो मंत्र था उसमें लिखा हुआ था कि वो सूर्य की किरण है, वो उसकी तरफ देखते हुए वो करना है। जी सर। आभार भारती जी, आपने मुझे भी ये नया जानने को प्राप्त हुआ।
तो मैं भी आपके प्रति आभार व्यक्त। ओके, धन्यवाद। और कोई महानुभाव? नमस्ते गुरुजी। आपने जो व्याख्यान के प्रारंभ में प्रथम स्लाइड में वो चूड़ा कर्म की कुछ व्युत्पत्ति या विग्रह किया था, चूड़ा अस्य अस्ति या चूड़ा अस्मिन् अस्ति, इसका रूप क्या बनेगा? एक मिनट, हाँ मैं वो देख लेता हूँ। चूड़ा अस्मिन् क्रियते, इसका जो इसमें मैंने व्युत्पत्ति की थी वो इस प्रकार थी कि इसमें चूड़ा माने जो बाल हैं उनका कर्म किया जाता है, माने शिखा के निमित्त, यह शिखा रखने के निमित्त यह कर्म किया जाता है। वो चूड़ा शब्द है वो बालों का भी वाचक है और शिखा का भी वाचक है। बालों का समूह है, उसको हम जैसे जूड़ा बोलते हैं, तो वैसे ही उसी का एक अपभ्रंश रूप है वो चूड़ा है। तो चूड़ा अस्मिन् क्रियते हाँ जी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि यही मैंने व्युत्पत्ति क्या दी थी, क्योंकि हाँ चूड़ा क्रियते अस्मिन्, जी, बालों का कर्म इसमें किया जाता है, बालों के से संबद्ध जो कर्म इसमें किया जाता है, इस कारण से इसका नाम चूड़ा कर्म है। जी जी, धन्यवाद। मैंने सोचा ये मतवर्थीय के अर्थ में किया है तो रूप पता नहीं क्या किया होगा, इसीलिए पूछा। हाँ जी, हाँ जी, ये पारस्कर में आता है चूड़ा क्रियते अस्मिन्। नमो नमः। आपने बोला कि चूड़ा कर्म के शिखा और चूड़ा कर्म के संस्कार के दीर्घ आयु, बल और त्वचा संबंधी रोगों में भी बचा सकता है। तो त्वचा संबंधी से उसके कैसे रिलेशन, ये खाली उसके पर प्रकाश डालिए ना। हाँ जी, हाँ जी। जब बालक के बाल बढ़ जाते हैं तो बाल बढ़ने के कारण उसके सिर पर पसीने या जूं आदि का भी संक्रमण हो सकता है। आज के समय में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप कुछ वो लगाइए तो बच सकते हैं, लेकिन जूं आदि हो सकते हैं, या वो पसीने के कारण कोई त्वचा संबंधी खुजली हो सकती है उसको। वो खुजली से बचो, जैसे जैसे बाल बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो खुजली है वो बढ़ जाएगी, तो ये त्वचा संबंधी रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। इस कारण यह चूड़ा कर्म संस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। अस्तु तर्हि चूड़ा कर्ण संस्कार एवं कर्णवेद संस्कार के विषय में आज हमने मननीय एवं चिंतनपूर्ण व्याख्यान सुना। भगवान चंद्रचूड़ को याद करते हैं। भगवान शंकर का एक नाम है चंद्रचूड़। चंद्र जिनकी चूड़ा में है, ऐसा। तो प्रभात तीर्थ में भगवान सोमनाथ बैठे हैं, तो ऐसे चंद्रचूड़ को प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रबुद्ध विद्वान हमें इस विषय पर और ऐसे विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए मिलते रहें। आप जैसे श्रोता और अभिभावक हमें मिलते रहें और संस्कारों के माध्यम से हमारा जीवन और अधिक सुसंस्कृत बने, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए सब श्रोता की ओर से और श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आज के हमारे प्रधान वक्ता डॉक्टर भावप्रकाश गांधी जी का पुनः एक बार हम अभिवादन करते हुए धन्यवाद विज्ञापित करते हैं कि आपने हमें इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर शास्त्र संगत बात हमें की। आपके स्वयं के संतानों पर आपने ये सारे संस्कार समय पर किए, तो हमें लगा कि ऐसे ही आपका ये अनुभवपूर्ण ज्ञान हमें मिलेगा, तो हमारी अपेक्षा आपसे जो थी वो संतुष्ट हुई, परिपूर्ण हुई। ऐसे ही आपका सहकार और प्रेम बना रहे, ऐसी भावना के साथ, पूर्णता मंत्र के साथ आज के हम इस व्याख्यान को पूर्ण करेंगे। कल पुनः हम उपनयन संस्कार के साथ मिलेंगे नए वक्ता के साथ। तब तक परमात्मा सबका मंगल करे, यही शुभ भाव करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथ। आप सबको प्रणाम, नमो नमः।